अचानक से ऐसा क्या हुआ 72 घंटे में कि सब तरफ मुस्लिम मुस्लिम का शोर सुनाई दे रहा है दिल्ली में। अखिलेश जी मस्जिद में मीटिंग कर रहे, मौलाना मसूद मदनी जो है वो महमूद मदनी 5 तारा होटल में मीटिंग कर रहे हैं, सारे मुसलमान सांसदों को बुला के हर पार्टी के, और कह रहे भाई मुसलमानों एक हो जाओ। और सुबह होती है तो खबर आती है कि सरसंघ चालक अपने सहयोगियों के साथ देश भर के चुने हुए 60 इमाम मुफ्ती मौलानाओं के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। शाहबुद्दीन साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मामला? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। देखिए मोहतरम, जहाँ तक मौलाना मुल्कुल्लाह नदवी की मस्जिद में जाकर के अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव वगैरह लोगों की मीटिंग करना, बैठना, चैट करना, ये तो सबको नागवार लगा, क्योंकि उसी जो है खुदा का घर है और खुदा के घर में पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग करना जो है वो जायज और वहां पर सिर्फ जो है खुदा की इबादत करने के अलावा पढ़ना या दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ के अलावा कोई भी चीज जो है और नहीं किया जा सकता। अब वहां पर लोगों की नाराजगी मौलाना की तरह है, अखिलेश यादव नहीं है, इसलिए किसी को तो बुलाया गया, वो बगैर बुलाए नहीं है। तो जो वहाँ के इमाम है पार्लियामेंट में सभा के, तो उनका जुर्म है, वो मुजरिम है। इसीलिए अल्लाह की इबादत के अलावा वो सियासी अखाड़ा बना लेना या उस चीज को सियासत के इस्तेमाल किया जाना, ये तमाम चीजें नहीं है और ये इस्लाम के तमाम चीजें नाजायज समझदारी की जाए, बातें की जाए, मस्जिद का इस्तेमाल किया जाए, तो ये सब जो है वो इस्लाम के शाहबुद्दीन साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं दोबारा में आता हूं आपके पास, तब तक मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा जरा भैया इसको देखो। मुन्ना खान साहब, सबके प्लान में मुसलमान, 72 घंटे के भीतर दिल्ली में 3 बड़ी घटनाएं, अखिलेश जी की मस्जिद मीटिंग, महमूद मदनी की 5 तारा वाली मीटिंग मुसलमान सांसदों के साथ, और आज सुबह मोहन राव भागवत की देश भर के मुफ्ती इमाम और मौलानाओं के साथ गुफ्तगू। पहले बात तो अमिताभ जी, काफी टाइम बाद जुड़ा हूं आपसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का धन्यवाद। देखिए, सवाल आज मुस्लिमों का नहीं है, सवाल आज देश पे जिस तरीके से एक समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस समुदाय को एकजुट करने की बात ये लोग कह रहे हैं कि आप समुदाय के साथ, जिस तरीके से 2014 के बाद एक ही समुदाय दलित और मुस्लिम जो अत्याचार झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि अब जो है अब हम लोगों को बंटना नहीं है। इसलिए अब हम लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि जो हमारे हक में, जो हमारे देश के हित में, जो हमारे युवाओं के हित में, जो हमारे किसान और हमारी माता एवं बहनें के हित में जो सरकार अच्छी हो, जो सांसद अच्छे हो, जो विधायक अच्छे हो, उसे चुना जाए। हम बार बार कहीं ना कहीं जुमलों पे बरगलाने में आ जाते हैं और बरगला भी जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं उस आदमी का चुनाव कर लेते हैं जो लगातार 5 साल दिखते नहीं, और उस आदमी के वजह से ऐसे आदमी हमारे सर पे बैठ जा रहा है जो कभी किसी के सुनते ही नहीं। आज देखिए देश में किस तरीके का हालात है, आप देश के हालात को समझिए। जो सबसे उच्च पद में बैठे व्यक्ति को पता नहीं कि वो इस्तीफा दिया या इस्तीफा लिया गया।
उसके दर्द भरे बोल सुनिए, उनके शब्द सुनिए। वो रो करके कह रहे कि मुझे पता ही नहीं कैसे क्या हुआ, अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ बोल सकूं। नहीं अभी नहीं रोए, अभी कहाँ रोए हैं? अरे मुन्ना भाई आप भी स्टेशन आया नहीं, आप ट्रेन दौड़ा दी, अभी कहाँ रोए? अभी तो बोले नहीं कुछ। अमिताभ जी सुनिए तो सही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज लोगों के बोलने की आजादी छीनी जा रही है और बंद कमरे में दो लोग फैसला कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हिटलर और मुसोलिनी की याद लोगों को आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ अमिताभ जी, आज देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। चाहे अगर आप एक शब्द आज सरकार के खिलाफ बोल दे, सुबह आपके घर ईडी सीबीआई आ जाएगी, चाहे बेशक आप कुछ न किए हो, आपको टॉर्चर किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। इसलिए डर से आज लोग झूठ को एक्सेप्ट कर रहे। नहीं, यही सच है। ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, ठीक है, 6 साल हम देखेंगे। ठीक। मैं सैयद जरीन के पास चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, जो बात मुन्ना खान साहब ने कही जी। मुन्ना खान साहब कभी कभी अतिरंजना कर देते, मतलब अतिरेक कर देते हैं, एग्जेजरेशन। उन्होंने कहा एक शब्द कोई बोल दे तो उसके घर में ईडी सीबीआई और एफबीआई क्या क्या चली जाएगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना, कन्हैया बोल रहे हैं ना, जयराम बोल रहे हैं ना, खेड़ा बोल रहे हैं ना, जेल चले गए? कहाँ बोले? अरे रुक जाओ भाई, इस्तीफा ले लिया गया। रुकिए, नहीं सब बोल रहे हैं। मुन्ना खान बोल रहे हैं और बोल भी रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं, कोई जेल तो गया नहीं। अखिलेश जी बोल रहे हैं, डिम्पल जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र बोल रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, अधिवक्ता बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं। जब अच्छा अमिताभ जी कुछ मैं बोलूं, आए ना आपके पास आए तब अच्छा आप पहले हम तो सवाल कर लीजिए, सवाल कर तो लीजिए। मूल प्रश्न ये है कि अगर आप टीवी पर बैठकर ये कह सकते हैं, ये बात वो इतनी सरल है, मैंने एक बार पहले भी कही थी कि कोई व्यक्ति थाली सजी हुई भोजन की हो, उसमें से बढ़िया बढ़िया रसमलाई वगैरह खाते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कराए कि मैं भूखों मर रहा हूं, मुझे खाना नहीं, तो बात हजम नहीं होगी। अगर आप टीवी पर आलोचना कर सकते हैं तो इसका मतलब आलोचना करने की आजादी तो है, वरना टीवी पर कैसे आलोचना करते? मुन्ना भाई ये चीज जरूर समझिए। अगर आप टीवी पर खरी खोटी कह के भी एक बढ़िया पान खा के किमाम वाला घर जाते हैं तो इसका मतलब मामला ठीक है, बाकी तो चुटकुला है, चलता रहेगा। खैर, सैयद जरीन जी, मौलाना शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं कि रामपुर के सांसद नदवी ने इस्लाम के गुनहगार हैं और उनको तौबा करनी चाहिए। उन्होंने मस्जिद में राजनीतिक पॉलिटिकल मीटिंग होने दी और पॉलिटिकल जमावड़ा लगने दिया, जबकि मस्जिद केवल और केवल इबादत गाह है, वहां केवल इबादत का काम हो सकता है। मौलाना साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ अपनी बातें हैं जैसे मैं कहूंगी। सबसे पहले मैं मौलाना साहब की बात का जवाब दूंगी कि उन्होंने कहा कि वहां पर राजनीतिक मीटिंग हुई मस्जिद के अंदर। ये कैसे प्रूव होता है कि वहां एक पिक्चर वायरल होती है कि वहां हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे आदरणीय साधन डिम्पल यादव जी, कुछ समाजवादी पार्टी के सांसद बैठे हुए थे, एक पिक्चर वायरल होती है, जस्ट अ पिक्चर। आप कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक मीटिंग हुई है? ये कैसे आप कह सकते हैं? कोई वीडियो वायरल हुआ, कोई ऐसा लेटर जारी हुआ, कोई पहले से आपको ये बताया गया था कि यहाँ एक मीटिंग होने वाली है? वहां पर उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रण मिला मस्जिद में आने का, वो चले गए। उन्होंने एक महान अनुभव जो होते हैं, जो एक शिष्टाचार उन्होंने निभाया, उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकारा और वो अपनी पत्नी को लेकर, हमारी आदरणीय सांसद डिम्पल जी को लेकर वहां चले गए। क्यों इतना मुद्दा बन रहा है? इससे पहले मोहन भागवत जी वो खान मार्केट में इलियासी मस्जिद में 1 घंटा बिता कर आए, तब किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि मस्जिद में सियासी मीटिंग हुई है। इससे पहले ब्रिजेश पाठक जी, मैं उत्तर प्रदेश से मैं राजनीति करती हूँ, हर साल ईद पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी जाते हैं ईदगाह, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया।
मोदी जी जब विदेश यात्राओं पर होते हैं, जब अबू धाबी जाते हैं, वहां की मस्जिद जाते हैं, जब और सारे मुस्लिम देशों में जाते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठाता। स्मृति ईरानी लगातार जाती रही है मस्जिदों में, अभी सऊदी अरब से होकर वो आई है, जिद्दा से होकर आई है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये क्या है? और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अभी एक चल रहा है कल के डिनर का, कि वो डिनर हुआ है, एक सियासी डिनर हुआ है। भाई वहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको बुला करके एक, भाई सांसदों का काम क्या है? वो जनता द्वारा चुनेंगे, जनता की आवाज को, भाई अगर वो बैठ करके वहां कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया और क्यों खलबली मच गई कि आज मोहन भागवत जी पहुंच गए एक किसी पर्टिकुलर मुस्लिम मौलानाओं के पास? मैं ये कहना चाहती हूँ क्यों इतना मुद्दा बन रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी जो सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके पहनावे पर उड़ाया गया, उनके जाने पर करा गया। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, हर मस्जिद में महिलाएं अलाउ होती हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चली जाइए, मस्जिदों में कोई प्रतिबंध नहीं है महिलाओं के जाने से। ठीक है, कितनी गलत बात ये हो रही है, कितनी। और दूसरी चीज, हमारी पार्टी का जो असल प्रेम है वो सेक्युलर संविधान से है। ये हमारी पार्टी का भी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है। जहां पर आस्था जोड़ती है, धर्म जोड़ता है, धर्म अलग करने का काम नहीं करता है। अभी कुछ दिन पहले उठ रहा था कि समाजवादी पार्टी दलितों की आवाज उठाती है, ठीक है, अब रुकना होगा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही। दोबारा में, अब मुसलमान मस्जिद चली गई, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आप बना रहे हैं। अब रुक जा, दोबारा में फिर अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।